दोस्तों, क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या यह हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि औरों का मानना है कि मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि मनुष्य पाप कर्म अपने पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण करता है या वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म में अधिक शक्तिशाली कौन है और क्यों, और क्या वाकई भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। इस विषय में गरुड़ पुराण, हिंदू धर्म ग्रंथों और आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में क्या बताया है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मों में इस विषय पर क्या लिखा है, वह भी आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आइए सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर क्या लिखा गया है, पहले वह जानते हैं। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने इस बारे में चाणक्य नीति में और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो कहा है वह देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 24 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है। अर्थात आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे, मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर ही आपका अगला जन्म होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और उनको अपशब्द कहता है, ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, उनका अगला जन्म इस धरती पर गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के द्वारा इस जीवन में जो कर्म किए जाते हैं, उस आधार पर उसका अगला जीवन और उस नए जीवन में मिलने वाले कष्ट व्यक्ति के जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्त च विद्या निधन में 4 पंचायत आनी ही श्रृंगी अंत गर्भस्थ सिया विदेहिना। अर्थात इस धरती पर रहने वाले हर एक देहधारी प्राणियों की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु का समय, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु मां के गर्भ में ही तय हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु इस संसार में आ पाएगा या नहीं, यह सब मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। यह कर्म सिर्फ वर्तमान के नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे और बुरे का फैसला आपके कर्मों के आधार पर ही होता है। इस श्लोक के अनुसार मां के पेट में ही यह निर्णय हो जाता है कि बच्चे के भाग्य में धन लाभ है या नहीं, बच्चा कहां तक पढ़ेगा, विद्या ग्रहण कर ली तो उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। ये सभी बातें मां के गर्भ में ही तय हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में लगभग एक एक बार मृत्यु का योग बनता है, जिसमें एक बार अकाल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग से बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। आइए अब जानते हैं कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता के अनुसार
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक कथा बताई गई है, जिसमें कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान से वध होना लिखा है। यह भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए कंस ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के अनुसार माता देवकी के 8वीं संतान श्री कृष्ण द्वारा ही हुई। कंस को अपने भाग्य से बचने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी, जो उसके अधिकार में था। अगर वह अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गया होता, तो हो सकता है भगवान उसे क्षमादान दे देते। लेकिन वह अधर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ता गया और उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निश्चित होता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा और अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब कुछ उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म से बदला जा सकता है। वाले हर एक देहदार इस्लाम में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है कि सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी से होता है। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि हमारा वर्तमान जीवन पिछले जन्मों में संचित किए गए सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों का फल है। हिंदू पुराण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, परंतु यही भाग्य वर्तमान कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ में अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबल के अनुसार हमारी दुनिया में कर्म भाग्य से बड़ी भूमिका निभाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पर अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उनके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? यह एक बहुत ही विवादास्पद और व्यक्तिगत प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है। अन्य लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों के अनुसार भाग्य और कर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, परंतु कर्म पर होता है। कर्म से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म फल ही भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। मेरा भी मानना है कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में होता है। भाग्य हमारा नियंत्रण में नहीं होता है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, भाग्य से हम अपना कर्म सुधार नहीं सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, तो वह भी आपके कर्म के कारण ही होता है। छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह आपसे जुड़ा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मनुष्य का भाग्य कब तय होता है, जन्म से पहले या जन्म के बाद, आपको समझ आया होगा। प्रिय भक्तगण, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जब पहुंची, तो मनुष्य के जीवन जीने पर बड़ा आश्चर्य की और फिर भगवान शिव से बोले, हे प्राणनाथ, मनुष्य अपने कर्मों को क्यों नहीं समझते? उस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य की 3 खूबियां होती हैं। यदि हम इन खूबियों को समझ जाते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है और हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। तब भगवान भोलेनाथ एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, इस ध्यान से सुनना। इस कथा को जो सुनेगा, उसके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की कमी नहीं हो। वफादारी और सच्चाई की प्रतिमा बनाई रखी।
वह हमेशा सेठ के साथ था, चाहे वह खुश रहे या दुखी। इसी नगर में एक और व्यक्ति था जो कि भगवान शिव का भक्त था। वह व्यक्ति सदैव भगवान की पूजा और उपासना करता रहता था। एक दिन भगवान शिव उससे प्रश्न हो गए और सेठ के यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने सेठ से कहा, मैं तुम्हारी उपासना से खुश हूं। अब तुम्हारी मनोकामना क्या है, वह बताओ। मैं तुम्हें कोई वरदान देने के लिए तैयार हूं। सेठ ने एक सादा कागज भगवान शिव को देते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस कागज पर एक दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं सभी मानवों को आपके साक्षात्कार की प्रमाणिकता मिले। इससे वे सब लोग जो आपकी अस्तित्व को नकारते हैं, उन्हें यह सत्यापित होगा कि आप वास्तव में मौजूद हैं। यह सबको आपके अस्तित्व के प्रति विश्वास दिलाता है। कुछ लोग तो आपके होने की सत्यता को नकारते हैं, इसलिए इससे उनका विश्वास भी बदल सकता है। भगवान शिव ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारे शाश्वत हस्ताक्षर को इस कागज पर दर्ज करता हूं। उस दिन के बाद सेठ ने उस विशेष कागज पर भगवान के हस्ताक्षर का संग्रह किया और वह उसे हर समय साथ ले जाता था। कुछ दिनों बाद सेठ मनुष्य का जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। कुत्ते का कहता है, यमराज, मुझे मालूम है कि मनुष्य का जन्म कितना मूल्यवान होता है, लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य चालाक और स्वार्थी भी होता है। समय समय पर सही और गलत के फैसले में भूल जाता है और उसमें द्वेष भावना और असंतोष भी होते हैं। कभी कभी आराम से बैठने और सोने की अनुमति नहीं होती, और जिसकी वजह से वह खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। हम बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर काम करता है और अपना मतलब पूरा करने का तरीका निकालता है, और मतलब निकाल जान पर हमें धुंध कारने लगता है। यहां तक कि भगवान तक को भी धोखा देता है। इस पर यमराज ने उत्तर दिया, यह कैसे? तब कुत्ता ने कहा, जब मनुष्य मंदिर जाता है, वह भगवान से कहता है, हे प्रभु, मेरा यह काम बन जाएगा तो आपको इतना पैसे चढ़ाएगा और भंडारा भी कराऊंगा, गरीबों के लिए भी दान करूंगा। लेकिन यह सब केवल अपने लाभ के लिए किया जाता है, और यह सब बातें अपना कम निकालने के लिए ही मनुष्य करता है। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुखद हो जाती है तो वह दान और भंडारे की महत्वपूर्णता को भूल जाता है। उसकी ध्यान धारणा आगे की ओर बढ़ाने की नहीं, बल्कि दूसरों की चोट पहुंचाने में ही लग जाती है। यह उसके लिए राहत की तरह काम करता है, जैसे कि वह दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त रहता है। व्यक्ति न केवल अपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। वह अपने लाभ की पर्याप्तता के लिए दूसरों को धोखा देने में व्यस्त रहता है। उसकी मूर्खता इस मामले में स्पष्ट होती है। इस तरह की चालाकी की हद तब पार हो जाती है जब व्यक्ति भगवान को भी लालच दिखाकर धोखा देने का काम करता है। वफादारी और सच्चाई की प्रतिमा बनाई रखी। कुत्ते ने कहा, मैं इंसानों की कमियां गिनते गिनते तक जाऊंगा, लेकिन उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। इस पर यमराज ने कुत्ते से कहा, यह सच है कि मनुष्य चालाक होता है, लेकिन देवताओं से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता। हमारे यहां आने वाले सभी जीवों को हम सजा सुनते हैं, इसमें कोई भी अपराधी नहीं बचता। तब कुत्ता बोला, यमराज, आपके पास वे जीव आते हैं जिन्हें सजीवता मिलती है। वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो पता चलता कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। यमराज ने उसकी बातों से क्रोधित होकर मन ही मन सोचा कि यह हमारे ही सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है। इसे दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं है। उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। यमराज ने अपने दूत भेज दिए और कहा कि जाओ, इस कुत्ते के मालिक सेठ को ही जीवित उठाकर लाओ, और हम देखेंगे कि हमारे सामने वह कितनी चालाकी कर सकता है। प्रिय भक्तगण, उस कुत्ते को पूरी तरह से विश्वास था कि जीवित मनुष्य अकेले ही स्वर्ग में खलबली मचा सकता है। यमराज के आदेश। उसके सहायक पृथ्वी पर उस आदमी के पास पहुंचे जिसे वह ले जाना चाहते थे। वह आदमी चारपाई पर सो रहा था। सहायक ने उसे और उसकी चारपाई को उठाया। रास्ते में जब आदमी जागा, उसने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहां ले जा रहे हो? यमराज के सहायक ने उसे बताया कि यमराज और उसके कुत्ते के बीच एक दांव पर लगी है
कि मनुष्य बहुत चालाक होता है और यमराज चाहता है कि जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाकर यह देखें कि वह वहां कैसे व्यवहार करता है। आदमी ने सुनते ही अपनी झोली से एक कागज निकाला जिस पर भगवान का हस्ताक्षर था और उसे देखकर वापस डाल दिया। जब वह यमराज के सामने पहुंचा, यमराज ने उसे देखकर हंसी आई और सोचा, यह मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब आदमी ने वह कागज निकाला और यमराज को दिखाया, सब कुछ बदल गया। यमराज ने सेठ का पर्चा पढ़ते ही अपनी सिंहासन से उतरकर सेठ के चरणों में बैठ जाना। उन्होंने सेठ को अपनी सिंहासन पर बैठने के लिए अनुमति दी और स्वयं नीचे बैठ गए। यह अद्भुत दृश्य को देखकर यमराज की सभा में मौजूद सभी प्राणियों को आश्चर्य हो गया। वे हैरान थे कि एक साधारण मानव कैसे यमराज के सिंहासन पर बैठ सकता। जैसे ही सेठ सिंहासन पर बैठा, यमलोक के नियम और प्रथाएं पूरी तरह से बदल गईं। सेठ ने यमराज को यमलोक के पहरेदार की जिम्मेदारी सौंप दी और खुद अधिकार ग्रहण किया। सेठ ने नरक के सभी दरवाजे बंद कर दिए और नरक में बंद जीवों को स्वर्ग भेज दिया। उसने आदेश दिया कि जो भी नरक में आएगा वह सीधे स्वर्ग में जाएगा। इस अच्छाई की खबर सुनकर स्वर्ग में हलचल मच गई। गए और चिंतित हो गए कि वे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। जैसे ही यमराज ने जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाया, उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उनका कुत्ता देख रहा था कि सेठ ने पूरे यमलोक के नियमों को बदल दिया है। उसे हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। जब उसने सेठ से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो सेठ ने जवाब दिया कि जब उसे पता चला कि वह जीवित रूप में यमलोक जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तक वाले कागज में लिखकर दे दिया कि यह यमराज, तुम जिस मनुष्य को जीवित इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। गए और चिंतित हो गए कि वे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। जैसे ही यमराज ने जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाया, उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उनका कुत्ता देख रहा था कि सेठ ने पूरे यमलोक के नियमों को बदल दिया है। उसे हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। जब उसने सेठ से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो सेठ ने जवाब दिया कि जब उसे पता चला कि वह जीवित रूप में यमलोक जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तक वाले कागज में लिखकर दे दिया कि यह यमराज, तुम जिस मनुष्य को जीवित इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। गए और चिंतित हो गए कि वे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। जैसे ही यमराज ने जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाया, उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उनका कुत्ता देख रहा था कि सेठ ने पूरे यमलोक के नियमों को बदल दिया है। उसे हैरानी हुई कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। जब उसने सेठ से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, तो सेठ ने जवाब दिया कि जब उसे पता चला कि वह जीवित रूप में यमलोक जा रहा है, तो मैंने भगवान के दस्तक वाले कागज में लिखकर दे दिया कि यह यमराज, तुम जिस मनुष्य को जीवित इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। गए और चिंतित हो गए कि वे इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। जैसे ही यमराज ने जीवित मनुष्य को स्वर्ग में बुलाया, उन्हें इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ी। वहां उनका कुत्ता देख रहा था कि सेठ